श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सृष्टि के कण कण में विराजमान परम आराध्य देव के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। उनके ही हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाजों के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन बिंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरण कमलों में कोटि सह नमन। अभी हम आप लोग विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस से नवधा भक्ति के विषय पर हम आप सुन रहे थे। नवधा भक्ति में उसमें हम आप कर्म कर्म से सुन रहे थे। सर्वप्रथम उसमें आया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कर्म कर्म से 9 प्रकार के भक्ति के विषय में हम आप सुन रहे थे। इन 9 प्रकार के भक्ति में कुछ भी अगर हम आप लोगों के जीवन में उतरा हो तो कहते हैं उसका लक्षण गुरु महाराज और जितने महापुरुष हुए उनका लक्षण स्वाभाविक रूप से दिखता है। हमारे गुरु महाराज भी लिखे, उनकी स्तुति के ही विधि की जय, मोरी मति अति नीचे अनारी। ये भक्ति का लक्षण, मतलब जिसके अंदर भक्ति आ जाए उनके अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है। वे अपने आप को अनारी नीच समझते हैं। और यहाँ माँ सबरी भी
9 प्रकार के भक्ति में परिपूर्ण थे, लेकिन फिर भी ये क्या करी है, कही विधि मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं, मैं नीच जाति की भीलनी भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अपने आप को नीच समझते हैं। ये स्वाभाविक है, कितनों बड़ा आदमी बन जाए वे क्या करते हैं, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, सभी प्रभु का है। गुरु के ऊपर समर्पित करके चलते हैं। और ये भक्ति में प्रधानता है ज्ञान और वैराग्य की। भक्ति कर रहे हैं, अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो वह भक्ति कोई काम का नहीं होता। तो भक्ति में ज्ञान वैराग्य चाहिए। ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम है संतों की संगति। बिना संतों की संगति किए, बिना संतों के चरित्र को सुने बगैर हम मानवों के जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं उत्पन्न हो सकता। ये ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए संतों के चरित्र को अवश्य सुनना चाहिए। हम आप सुन रहे थे, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए, लेकिन किस तरह से, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं संत महापुरुष जो कहे, जो कथा प्रसंग को कहे, उनको प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्ण भाव से। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजीगान। मतलब अगर हम आप संतों के शरण में जाएं, मान सम्मान का ख्याल छोड़ करके, किसी भी तरह का छल कपट अपने अंदर में नहीं रहे, श्रद्धा पूर्ण भाव से जाएंगे, तो अवश्य संतों के संग में जाने से, चाहे वह संत आपको उपदेश दे अथवा नहीं दे, अगर उपदेश दे रहे हैं तो बहुत अच्छी की बात है, अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कहते हैं उनकी नैसर्गिक आभा आती है, और नैसर्गिक आभा आने से हम मानवों का मन पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे मन निर्मल हुआ तो कहते हैं मन निर्मल होने की देर है, प्रभु को आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सर्वप्रथम है अपने मन को निर्मल बनाना, पवित्र बनाना। जब तक हम आप अपने मन को निर्मल नहीं बनाएंगे, पवित्र नहीं बनाएंगे, तो हमारे पीछे हरि नहीं आ सकते। तो मन को निर्मल करने के लिए, बनाने के लिए कहा गया हर हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, निगेटिव सोच नहीं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपने अंदर में उत्तम विचार को लाना चाहिए, जिससे आपका मन पवित्र होगा। आप लोग अनुभव किए होंगे, जिस समय दूसरे की निंदा करते हैं या किन्हीं की ईर्ष्या करते हैं, आप उस समय अपने छाती पर हाथ धर करके विचार करेंगे, आपका मन खुश होता है, क्या होता है, आनंद आता है। वहां मन आपका कुलसित हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हम लोग 8वीं भक्ति में सुनते, आठम जथा लाभ संतोषा, आ सपनहु नहीं देखई परदोषा।
मतलब जो लाभ हो उसी में संतोष रखिए और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए। ये नियम का जब हम आप पालन करेंगे तो हम आप नवधा भक्ति में पांचवी भक्ति तक, ये क्या है, स्थूल भक्ति है, और छठी भक्ति जैसे हम आप प्रारंभ करते हैं वहाँ से सूक्ष्म भक्ति प्रारंभ होता है। और बिना सूक्ष्म भक्ति किए जीव का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सूक्ष्म भक्ति चाहिए। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मतलब इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना और अपने सुरत को आज्ञा चक्र में लगाना। जब हम आप आज्ञा चक्र में सुरत को लगाएंगे, एक बिंदु पर मन स्थिर हो जाएगा, वहां से हमारी सुरत परमात्मा के पथ पर चलना प्रारंभ हो जाएगी। और उस पथ पर चलने के नाम को ही भक्ति कहा गया है। इधर जो है सब बाह्य आडंबर है। हम आप अवश्य उस आज्ञा चक्र को, सुषमना को जाने, वहां से उस मार्ग को पकड़े, हम आप लोगों का उद्धार होगा, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।